class 7th science English medium question paper leaked, so please don't share. Section A, which of the following is an acid base indicator? तो यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा होगा नहीं, विनेगर होगा नहीं, लाइम वाटर होगा नहीं, हमारा होगा टर्मरिक. क्या होगा? टर्मरिक. Blue litmus paper is dipped in a solution and it remains blue. What is the nature of the solution? अब ब्लू लिटमस पेपर वो ब्लू ही रह गया, तो देखो एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है हमारा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. अब ब्लू से ब्लू में है, इट मीन्स बेसिक है, बेस है इसमें. ठीक है, तो बेस बेसिक हो गया, प्लस न्यूट्रल में भी रह सकता है सेम. ओके, तो बोथ बेसिक एंड न्यूट्रल आएगा. ऐसा नहीं है सिर्फ बेसिक कर देना बच्चों, गलत हो जाएगा. ओके, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेम द ऑर्गन इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड बिफोर इट पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. तो यूरिनरी ब्लैडर में करते हैं हम इकट्ठा, मतलब हमारी बॉडी में स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में. ओके, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज टिश्यूज़. तो अब कौन से टिश्यूज़ से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम से, फोलम से, स्टोमेटा से, रूट हेयर से. तो किससे होता है? आपका जाइलम से. किससे? जाइलम से. ओके, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस सैम्पल पेपर को करके ही जाना. ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स. ब्रायोफिल्म किससे बनता है? देखो ब्रायोफिल्म क्या होता है, ऐसे हमारे होते हैं लीव्स पे, ऐसे ब्रायोफिल्म होते हैं. अब उसको क्या कहेंगे? अब ये रिप्रोड्यूस किससे होंगे? तो ये लीव्स पे होते हैं. कहाँ पर होते हैं? लीव्स पे होते हैं, जो कोने पे देखा होगा आपने, छोटे छोटे हो जाते हैं. मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ अ टाइप ऑफ डैश बेल. अब देखो हमारी बेल इस तरीके से होती है, अब हम हैमर इस पे मारेंगे या हैमर इस पे मोशन करेंगे तो कैसा होगा? ऑस्किलेटरी. कैसा होगा? ऑस्किलेटरी. ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड. 2 और 2 से ज़्यादा सेल्स जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या बनता है उससे? हमारा बैटरी. क्या होते हैं? बैटरी. फुल ऑफ द MCB. ये फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, नेवर बी फॉरगेट. तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. व्हाट इज दिस? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ओके, अब मैं रब कर देती हूँ इसको. नेक्स्ट है प्लांट मिरर्स फ्रॉम डैश एंड डैश इमेजेस. तो अब देखो आपको पता होना चाहिए जो प्लांट की जो मिरर में इमेजेस आती है वो कैसी आती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब देखो द इंसेक्ट्स बटरफ्लाई The insects, butterflies, honeybees and birds help. The insects, butterflies, honeybees and birds help flowering plants in. तो ये आ जाएगा pollination. What is this? Pollination. ओके, तो ये इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनीबीज, ये जो बर्ड्स होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स में क्यों होते हैं? तो देखो इस तरीके से ये हमारा पोलिनेशन होता है. क्या कर देते हैं वो? हमारे पोलिनेशन कर देते हैं. वेस्ट वाटर रिलीजेस आउट फ्रॉम द हाउस इज कॉल्ड सेवेज. क्या बोलते हैं हम उसको? सेवेज. अ केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. जब हम वाटर को, पानी को ठीक करने के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोरीन. क्या यूज़ करते हैं? पानी गंदा आ रहा हो तो हम उसमें क्लोरीन डालते हैं जिससे कि वो साफ़ हो जाता है. ओके, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जाम्पल. तो हमारा ए हो जाएगा. देखो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन.
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में हम डाल देंगे ब्रोफिलम। व्हाट इज दिस? ब्रोफिलम। क्योंकि हम एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बोला है तो हम एग्जाम्पल के साथ ही आंसर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड जो है असेक्सुअल में बडिंग। बडिंग का आंसर होगा यीस्ट। ओके, अब इस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर करना है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चंस ना इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो देखो इस तरीके से आंसर लिखना है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अनपेरेंटल होता है वो बाय पेरेंटल होता है, उसके 2 पेरेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर अनपेरेंटल होता है, ये होता है सोमेटिक सेल्स होते हैं आर इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ पे जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। उसके जो इन्वॉल्व्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होते हैं। ठीक है, गैमेट्स का होता है। उसके बाद है ऑफ स्प्रिंग्स आर जनरली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। वो ज़्यादातर पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं या डिसिमिलर होते हैं। ओके, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ लास्ट फास्टर सॉरी, और ये स्लोअर होते हैं। यहाँ पर जल्दी से होता है और वहाँ पे स्लो होता है। ओके, स्पीड कम होती है और वहाँ पे तेज होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 280 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 7 hours टू कवर दिस डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग अ बॉडी एट रेस्ट। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब डिस्टेंस हमारा 280 किलोमीटर है और टाइम हमारा 7 hours है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, क्योंकि हमें इसको कटिंग करनी है पहले। सबसे पहले हम इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 40 किलोमीटर पर मिनट पर आवर। ओके, उसके बाद ये तो हमने स्पीड तो निकाल दी। अब उन्होंने बोला है ग्राफ, यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। ये ध्यान रखना, स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो इतना नंबर मिलेंगे और उसका सॉल्यूशन करोगे तो आधा नंबर। 1 नंबर आपका यहाँ होता है। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब हमें ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, एक्स एंड वाई। अब हम यहाँ पर देंगे, एक तरफ देंगे नाम टाइम, यहाँ पे दिया डिस्टेंस और नीचे देंगे टाइम। ओके, फिर अब टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। शोइंग एट द रेस्ट बॉडी। तो रेस्ट पे होंगे तो देखो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया डिस्टेंस पे। ठीक है, अब जब हमारा, और यहाँ पर हम ऐसे एक्स और वाई भी लिखेंगे क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है ना उससे ही हम बनाते हैं। ओके, तो अब जब रेस्ट पे है ना तो ये सेम ही रहेगा, और टाइम भी हमारा किसी भी टाइम हो तो रेस्ट पे है तो डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं ना, वही रहेगा सेम ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शो कर देना है। डिस्टेंस विल नॉट चेंज बिकॉज बॉडी एट रेस्ट। ओके, अब हमारा न्यूट्रल स्पीड से चलेगा। अब हमारा ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शो करना है, इस तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन आ भी सकता है, और देखो मैं क्लियर कर रही हूँ। जिसको थोड़ा सा रखना हो तो आप लिखना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक या पोज करके आप लिख सकते हैं। 2 students made an electric circuit using cells, switch, wires and bulb. When they put the switch in on position, the bulb did not glow. What are the probable reasons for the same? Write any 4. अब देखो सबसे पहला होगा the bulb may be fuse। जो बल्ब हो सकता है कि वो फ्यूज हो। सॉरी, उसके बाद हमारे क्या होंगे? सेल्स, ये बैटरी।
जो हम लगा रहे हैं सेल्स और बैटरी मे बी रॉन्गली कनेक्टेड हो। ठीक है, रॉन्गली कनेक्टेड कर रहे हो, कुछ हो सकता है ना, क्योंकि तभी तो नहीं चल रहा ना बच्चों। तो आप क्या क्या हो सकता है आपसे, तो वो लूज कनेक्शन ऑफ वायर्स हो सकता है। अब फोर्थ में हम लिखेंगे इस तरीके से, बैटरी में भी डिस्चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4 लिख दिए हमने। अब और में हमें बोला ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड राइट देयर नेम्स। तो अब हमें क्या करना है, मैं ये आंसर रब कर रही हूँ। अब देखो, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल्स, तो अब हमें सिंबल्स बनाने हैं। तो अब उसका कैसे बनाएंगे, देखो ये रहा आंसर। ये याद होना चाहिए आपको, ये आ सकता है बनाने को। कनेक्टिंग वायर्स इस तरीके से दिखाना होता है हमें। स्विच इन ऑफ पोजीशन इस तरीके से है। बल्ब हमें इस तरीके से शो करना है। सेल इस तरीके से शो करना है। ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करके जानी है। स्विच इन द ऑन पोजीशन, जब ऑन होता है तो इस तरीके से होता है, और ऑफ होता है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, बैटरी हमारी इस तरीके से बनानी है। ओके, draw it properly beta. I am rubbing this. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस देखो अब इस तरीके से होते हैं। ओके, तो अब हमें ये पता करना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कि डिफरेंसेस लिखने हैं। तो अब हम डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे, हमें ये लिखना है अ कॉनकेव लेंस इज थिकर, मोटा होता है इन द मिडल देन एजेस। ओके, और ये थिनर होता है और मिडल में, मतलब एजेस से, किनारों से। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से होता है। तो देखो इसका बाहर जो ऊपरी हिस्सा होता है, एजेस होते हैं वो पतले होते हैं, और जो मिडल होता है वो मोटा होता है। सेम ऐसे ही अब कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, अभी मैंने आपको पीछे भी बना के दिखाया था। ये पतला होता है। ठीक है, आप देखो अभी कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसे, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्ज करता है। और ये डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये छोटा कर देता है और वो बड़ा कर देता है। इट प्रोड्यूसेस मोस्टली रियल इमेजेस, इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया पे यूज़ किया जाता है, और वो हमारा मायोपिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। आज का पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर करने से पहले देख के चले जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, नो डाउट। ओके, चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन, व्हाट आर डिकम्पोजर्स नेम एनी टू ऑफ देम। तो देखो अब डिकम्पोजर हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजर आर the organisms. Decomposer are the organisms that convert dead plants and animals to a dark color substance। एग्जाम्पल आएगा तो उसको हम डार्क कलर सब्सटेंस नोन एज ह्यूमस, किसके नाम से, ह्यूमस।
ठीक है। Decomposers are the organisms that convert dead plants and animals to dark colored substance known as humus. अब एग्जाम्पल देखो कैसे लिखेंगे हम। एग्जाम्पल में हमारा tiny insects और worms और बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई एट एक्स्ट्रा। आपको दो बोले हैं, कोई भी दो लिख देना। अब अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड, एक्सप्लेन। अनट्रीटेड है तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हजार्ड, एक्सप्लेन। तो अनट्रीटेड मतलब कि अनट्रीटेड एक्सक्रीटा जो है वो हमारा हेल्थ हजार्ड है। क्यों, कैसे, मतलब उसको एक्सप्लेन करें। तो कैन कॉज इट, हम लिखेंगे अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। जो अनट्रीटेड मतलब जो हम यूज़ नहीं करते वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, तो उसको हम कैसे, वो जो है कैन कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन दैट बिकम्स कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। कॉमन है वो हमें डिजीज़ बना देती है, लाइक टाइफाइड, ठीक है। डेंसेंट्री एट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन दैट बिकम्स कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज, ओके। तो एग्जाम्पल याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन की सी की तरफ। अब हमें बोला है ड्रॉ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, और क्या बोला है दूसरे पार्ट में, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो फ्लावर्स में जो डिफरेंस, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये है, ओके। तो स्टेमन और पिस्टिल। तो स्टेमन में देखो इस तरीके से आपको फिगर बनानी है, और एंथर और फिलामेंट, ओके। और पिस्टिल में क्या होता है, देखो पिस्टिल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, यहाँ पर ओव्यूल होता है, ओवेरी होता है, और हमारा ये पिस्टिल होता है, ओके। तो ये इस तरीके से आपको पूरे नेम के साथ आपको बनाने हैं, ओके। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस बताना है। तो द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, कि जो पोलन ग्रेन होता है वो खुद, मतलब फ्लावर का खुद ही कैरी कर लेता है स्टिग्मा को, और सेम फ्लावर हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, द पोलन जो है देखो इस तरीके से होता है, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन अदर प्लांट। तो वो अदर प्लांट की तरफ से करता है। तो सच फ्लावर्स डू नॉट नीड एनी पॉलिनेशन एजेंट, इनको कोई भी पॉलिनेशन एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनका खुद ही हो जाता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ओके। और यहाँ पर हमें पॉलिनेशंस की एजेंट्स की ज़रूरत होती है, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन को ज़रूरत होती है, सच फ्लावर्स नीड पॉलिनेशन एजेंट्स। अब देखो इसमें क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन इज़ लेस प्रेफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ मोर प्रेफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस न्यू कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि अलग अलग प्लांट से, अलग अलग फ्लावर्स से होंगे तो ऑब्वियसली न्यू कैरेक्टर रिप्रोड्यूस होंगे ना, इसलिए, ओके। तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में आपको डिफरेंस आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, डिफाइन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटरल इन्वर्जन। अब है राइट टू यूज ईच ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखो वर्चुअल और रियल इमेज कैसी होगी हमारी। अब हम यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, याद है आपको इसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन आएगी, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है बच्चों। अब हम इस तरीके से लिखेंगे, वर्चुअल इमेज इज द properly when left side of object appears right and right side of object appears left। जब आपको उल्टा दिखने, मतलब राइट लेफ्ट दिखना चाहिए, लेफ्ट राइट दिखने लग जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनसाइड द मिरर। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉनकेव मिरर हमारा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 यूज लिखने ना, कौन कौन यूज़ करता है, और शेविंग मिरर भी होता है ये, ठीक है। अब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर को साइड व्यू मिरर भी बनाते हैं, हम साइड व्यू में देखते हैं, साइड में देखने के लिए हम बनाते हैं साइड व्यू मिरर, ओके। और हम कॉन्वेक्स को और हम लगाते हैं जैसे कि सिक्योरिटीज़ के लिए सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, जो हम कैमरे में यूज़ करते हैं सिक्योरिटी मिरर होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है कि आपको क्या क्या है। अब उसके बाद हमें देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस ये रहा, रियल इमेज जो है वो लाइट मतलब जब पड़ती है तो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्रिएट करते हैं इस तरीके से। वर्चुअल इमेज जो होती है वो बनती है व्हेन द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और ये भी इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इसको करा जा सकता है और इसको नहीं करते वर्चुअल इमेज को। और इट इज़ इन्वर्टेड, ये उल्टी होती है और ये सीधी होती है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट दिखती है हमें, ओके। अब इस तरीके से डिफरेंस मेंशन कर लेना और टेबल बना के ही डिफरेंस लिखना, ऐसे मत लिखने लग जाना, ठीक है। लिस्ट 4 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम 4, हमारा क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हमें क्या क्या मिलता है, रेजिन्स मिलता है, ठीक है, गम्स मिलता है, वुड मिलता है, और क्या मिलता है, हमें हर्ब्स मिल जाती हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप वेजिटेबल्स लिख सकते हो, फ्रूट्स लिख सकते हो, आपका जो दिल करे आप वो लिख सकते हो, ओके। अब उसके बाद है हमारा सेक्शन डी, जिसमें हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हमें दे रखे होते हैं, लेकिन हमें ये जो दे रखा है ना पैसेज, इसमें ये आपकी बुक में से ही होता है। अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आंसर्स बिना पढ़े भी दे सकते हैं। व्हेन एन आंट बाइट्स, जब आंट काट लेती है चींटी, जब एक चींटी काट लेती है तो वो एसिडिक लिक्विड होता है, वो जो हमारी बॉडी में स्किन में चला जाता है, और एसिडिक लिक्विड जो है फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं उसको।
जो कि इन्फ्लेमेशन मतलब स्किन पे हमारी इचिंग शुरू हो जाती है। द इफ़ेक्ट ऑफ स्टिंग जो है वो हमें उसमें कुछ हम ऐसा रब करते हैं जिससे वो कैलामाइन सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि वो उस एसिड पे इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता है। जैसे हमारी ये स्किन है, यहाँ पर चींटी ने काट लिया तो उसके बाद ये स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है। तो हम इस पे जब हम वो कहते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, मतलब कोई भी वो लगाते हैं दवाई, तो उससे क्या होता है इचिंग, तो वो बेस होता है, क्योंकि बेस होता है तभी तो वो ये दोनों का रिएक्शन ख़त्म कर देती है। तो देखो, what is the type of reaction between acidic liquid of ant bite and calamine solution? तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अब उसने ख़त्म करना है ना, तो किस तरीके का सॉल्यूशन लगाया भाई, न्यूट्रल हो गया ना ये। अब क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया कि उसे ख़त्म कर दिया, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ओके, तो नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर। तो अब जब ऐसा मतलब एक दूसरे पर वो करते हैं तो किस किस पे होता है, तो देखो प्रोडक्ट्स के नाम है सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट और वाटर। ओके, सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर नॉन एज न्यूट्रल। ना ही वो एसिड और ना ही बेस हो तो वो हमारा न्यूट्रल होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज यूज टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। फ्रॉम लाइकेंस, फ्रॉम लाइकेंस, फ्रॉम लाइकेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो इस तरीके से आप ये पढ़ लेना और मैं सीधा आंसर्स करा रही हूँ। राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के 2 काम लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा ये क्या हो जाएगा, हेल्प करता है वो किसमें, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। और बी पार्ट हो जाएगा हमारा इसका कि हमें किसमें करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द प्लांट्स ऑफ ट्रांसलोकेट फूड। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम। In all trees, tall trees, which force is responsible for pulling water and mineral from the soil? तो यहाँ पर आएगा आपका सक्शन फोर्स। क्या होता है, सक्शन फोर्स। ओके, तो आप चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो आपको शायद पैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नहीं तो पैसेज में आंसर्स मिलेंगे, आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो मिलेंगे। अब इसमें भी मैं वही काम कर रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हमें हीटिंग इफेक्ट बताना है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको डिफाइन करना है। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the wire or conductor, it gets heated up। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वायर से और कंडक्टर से तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। Which of the following device is based on the heating effect of electric current? इलेक्ट्रिक बेल नहीं, इलेक्ट्रिक रेन नहीं, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या बचा, गीज़र। ओके, नेम द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सेफ्टी डिवाइस का नाम हमें देना है क्या, जो कि हमें हीटिंग इफेक्ट से बचाता है। तो फ्यूज़, क्या होता है वो, फ्यूज़। ओके,
Which of the following precautions need to be taken while using electric gadgets, appliances or circuit? Tick the correct option. अब देखो, we should never touch a lighted electric bulb connected to the mains. ठीक है, ये हो सकता है. We should experiment with the electric supply from the mains, नहीं हो सकता. We should always turn the switch in on position. तो हमारा आंसर होगा ए. ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकते तीनों, सिर्फ आपका ऑप्शन ए हो सकता है. अब हमें ये ग्राफ दे रखा है. देखो, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ. अब जब हमें ये ग्राफ दे रखा है तो टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है. ओके, तो अब हमारा विच टाइप ऑफ मोशन इज प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. तो अब हमें देखना है, ये देखो कैसे हमें 1 2 3, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा मोशंस हो रहे हैं, अप साइड जा रहा है ना. देखो, यूनिफॉर्म स्पीड में, क्योंकि एक ही स्पीड में चल रहा है, ये नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम कहेंगे. तो अब ये होगा हमारा, देखो इसी तरीके से हम लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एट 9 सेकेंड. तो 9 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 6 मीटर. कितना हुआ? 6 मीटर. ओके, इसके बाद हमारा होगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 3 सेकेंड. अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, पहले 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो ये हमारा 2 मीटर. कितना हुआ है? 2 मीटर. ओके, तो इसका 6 मीटर था और इसका हमने लिख ही दिया था यूनिफॉर्मेशन. ठीक है, अब है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, तो अब क्या स्पीड होगी? तो अब हमने जैसे एग्जांपल में ले लिया भाई, हमने 3 और 2 ले लिया, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस 2 ले लिया और टाइम 3 सेकेंड ले लिया, तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.66 मीटर पर सेकेंड आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को शेयर